श्रीनगर से हज यात्रियों की जाने की शुरुआत एक तरह से हो रही है और आज 630 यात्री श्रीनगर से उड़ान भरेंगे। क्या कुछ शेड्यूल है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जैसे आपने कहा कि आज जद्दा की जो आज़मीन हज है रवाना होंगे 10 सितंबर जद्दा के लिए फ्लाइट है और आज़मीन यहाँ से डायरेक्ट जद्दा पहुंचेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। हज हाउस श्रीनगर में पहले हाजी आज़मीन हज पहुंचे हैं, वहां पर इनका जो बोर्डिंग वगैरह है वो सब वहीं पे होगा, स्क्रीनिंग वगैरह। उसके बाद 3 बजे एक परवाज है हुरैरा और उसके बाद 5 बजे एक और परवाज है। और ये बताया जा रहा है कि डिपाम के सर LG मनोज सिन्हा खुद जो आज़मीन हज का पहला काफिला है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। इस सिलसिले में पूरी तैयारियां की गई है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले जो आज़मीन हज है इन्हें पहले हज हाउस श्रीनगर में रिपोर्ट करना है, जहां से इनकी बोर्डिंग वगैरह बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होंगी। उसके बाद इन्हें वहां से गवर्नमेंट की गाड़ियों में एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, जहां से ये डायरेक्ट जद्दा रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है क्योंकि अभी 9 बजे इन आज़मीन हज को श्रीनगर हज हाउस में रिपोर्ट करना है और बस जो इनका सिलसिला है वो शुरू हुआ है। दरअसल जो इन आज़मीन हज के लिए सहूलियत रखी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि इनके लिए आज क्योंकि दोपहर के बाद इन्हें एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा और इनके खाने पीने का भी इसी हज हाउस में इंतजाम किया गया है। और साथ ही ट्रैफिक मूवमेंट है क्योंकि जब आज़मीन निकलेंगे इनकी गाड़ी को कोई भी परेशानी ना हो, वो ट्रैफिक जाम में न फंसे, उसके लिए सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह रखा गया है। IG रोड पर सिक्योरिटी मौजूद है क्योंकि आज़मीन हज का आज से जो ये पहला काफिला है और आज से ये सिलसिला शुरू होगा। आज पहले दिन 2 परवाज है हुरैरा, क्योंकि पहली परवाज एक परवाज में 315 जो आज़मीन है वो सफर कर रहे हैं और 2 परवाज है 603 जो आज़मीन हज है वो सफर कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था आज़मीन हज को जिस तरह से हज हाउस में जिस तरह से उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई थी, बोर्डिंग वगैरह, और उसके बाद फिर ये शिकायत आई थी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनकी दोबारा से स्क्रीनिंग हुई थी, दोबारा से उनके बैग चेक किए गए थे। तो इस मरतबा इन बातों का ख्याल रखा गया है और उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल आबिद, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 10 साल के बाद श्रीनगर से जद्दा के लिए हाजियों की पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के हाजियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें श्रीनगर से ही अब फ्लाइट मिल रही है, श्रीनगर से सीधे जद्दा जाएंगे। जो परेशानी होती थी उन्हें दिल्ली जाने के लिए या दूसरे डेस्टिनेशन से उन्हें जाना पड़ता था एम्बार्केशन पॉइंट से, अब वो परेशानी नहीं होगी। अब हाजियों के लिए जो एम्बार्केशन पॉइंट श्रीनगर एयरपोर्ट है, यहां से उन्हें एक तरह से सहूलत होगी। बिल्कुल हो रहा है, ये तो खुशाइन बात है क्योंकि ये ऑब्वियस है जब आपको सफर एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो थकावट भी ज्यादा होती है और परेशानी भी ज्यादा होती है। लेकिन इस मरतबा क्या है, अगर यहाँ से आज़मीन हज की फ्लाइट या तो पहले मुंबई जाती थी या दिल्ली जाती थी, वहां से सऊदी अरब के लिए परवाज रवाना होती थी और इस बीच में इनको काफी मुश्किलात का सामना था। लेकिन इस मरतबा क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट जद्दा के लिए जो परवाज है ये निकलेगी और आज़मीन हज को पहले ही कहा गया है जो एहराम है वो साथ रखे, अपने हैंड बैग्स हैं उनमें कैरी करें क्योंकि एयरपोर्ट से निकल श्रीनगर एयरपोर्ट से ये उड़ान भरने के बाद सीधे जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से ही अपना एहराम का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज़मीन हज, क्योंकि कल भी हमने बात की थी, आज़मीन से काफी खुशी का इजहार किया, बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं सहूलियत है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर वहां पर इंतजार करना दूसरी फ्लाइट का या किसी और एयरपोर्ट पर जाकर इंतजार करना, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली सऊदी अरबिया में लैंड करेंगे तो इनका टाइम भी बचेगा और साथ ही इनकी जो एनर्जी है वो भी माकूल रहेगी। जी बिल्कुल आबिद, जिस तरह से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के हाजियों का जाने का सिलसिला तो इससे पहले ही शुरू हो चुका है क्योंकि पहला जो काफिला था वो दिल्ली से रवाना हुआ था और तकरीबन 600 के करीब हाजी दिल्ली से इससे पहले रवाना हो चुके हैं और अब जो यात्री जो आज़मीन हज हैं उनकी रवानगी आज श्रीनगर से हो रही है। तो इन हाजियों के जाने का सिलसिला तो दिल्ली से पहले ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल जो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से श्रीनगर से जो आज़मीन हज का पहला काफिला है वो रवाना होगा। LG मनोज सिन्हा जो यहाँ से पहली फ्लाइट होगी, पहली फ्लाइट यहाँ से परवाज भरेगी, वो डायरेक्ट जद्दा में लैंड करेगी। और जैसे मैंने कहा कि गुज़श्ता कई रोज से ये तैयारियां जारी है और हाल ही में आपने भी देखा होगा मीटिंग एक हुई थी जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा
जिला इंतजाम श्रीनगर, जिला इंतजाम बड़गाम और जो दीगर एहलकारान है वो मौजूद रहे वहां पर। और बात यही हो रही थी आज़मीन हज को कोई भी परेशानी न हो, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर जब हज हाउस की पूरी फॉर्मेलिटी हुई थी, उसके बाद आज़मीन को दोबारा से फॉर्मेलिटीज के लिए एयरपोर्ट पर उतारा गया, एयरपोर्ट उतारा गया, वहां पर दोबारा से उन्होंने फॉर्मेलिटीज की थी। तो कहीं ना कहीं वो शिकायत की थी आज़मीन ने, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए या दूसरी और शिकायतें थी, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस मतलब जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी, CISF और जो ट्रैफिक का अमला है, पुलिस का अमला है, उनको लाया गया है। पहले ही ये बात ये चीजें देखी गई है कि इस मरतबा आज़मीन हज को जो ये चीजें देखी गई है कि इस मरतबा आज़मीन हज को जो लास्ट टाइम परेशानी हुई थी वो इस मरतबा ना हो, क्योंकि आज ये प्रवास है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा 10 साल बाद ये फ्लाइट जद्दा के लिए रवाना होगी, तो पूरी तैयारियां की गई है। और इस बीच आज ये भी बताया जा रहा है कि LG मनोज सिन्हा शायद खुद आ सकते हैं, इस काफिले को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बिल्कुल किसी तरह की परेशानी आज़मीन हज को ना हो, इस वजह से तमाम इंतजाम किए गए हैं। 10 साल के गैप के बाद श्रीनगर से जद्दा के लिए हाजियों की पहली परवाज़ आज एक तरह से रवाना होगी। 630 हाजी आज़मीन हज हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी आबिद हमें बता रहे हैं कि 2 फ्लाइट जाएंगी और पहली फ्लाइट में 315 और दूसरी फ्लाइट में 315 आज़मीन हज। इस तरह से 630 आज़मीन हज आज जद्दा के लिए श्रीनगर से डायरेक्ट